Hello everyone, welcome to my YouTube channel. So today in this video we are going to discuss about logarithmic differentiation. ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने जो डिस्कस किया था वो हमने डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन के बारे में पढ़ा। हमने डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में पढ़ा। और आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं लोगारिथमिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि किस को हम बोलेंगे कि इसका लोगैरिथमिक डिफरेंशिएशन करना है। लोगैरिथमिक डिफरेंशिएशन करना कैसे है वो एक अलग बात है, वो अभी हम सीखेंगे। सबसे पहले जानना जरूरी है कि किस क्वेश्चन पे ये सब लगाएंगे हम, कि वो कौन सा क्वेश्चन होगा जिसको हम आइडेंटिफाई करें कि उसमें कंसेप्ट लगेगा लोगैरिथमिक डिफरेंशिएशन का। तो वो मैं आपको बताता हूँ कैसे समझते हैं। देखिए, मान लीजिए y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ s, कुछ ना कुछ दिया होगा आपको, y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x। अगर वो फंक्शन कुछ इस तरीके से दिया कि u ऑफ x की पावर vx, अभी यहाँ पे कुछ बच्चों को प्रॉब्लम हो जाएगी कि मतलब ये क्या लिखा है। मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ। देखिए, मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल लिया, मैं बोलता हूँ कि लेट y इज इक्वल टू a की पावर x, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि फाइंड dy बाई डी एक्स ऑफ दिस फंक्शन। तो इस फंक्शन में अगर आप देखोगे तो है क्या जी, किसी चीज की पावर x है। आप समझ रहे हो, आपको dy बाई डी एक्स निकालना है, इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x निकालना है और वो पावर में है। तो इन केसेस में क्या होगा, इस केस में हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन लगाएंगे। जैसे मान लीजिए मैंने बोला y इज इक्वल टू e की पावर x, ठीक है, या मैंने बोला y इज इक्वल टू e की पावर साइन x। तो इन सारे केसेस में क्या लगता है, इन सारे केसेस में लगेगा आपका लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। क्यों लगेगा, बिकॉज देखो e की पावर साइन x है, या मान लीजिए मैंने बोला साइन x की पावर साइन x। तो देखिए, एक x है, उसकी होल पावर x है। तो कहने का मतलब कोई एक फंक्शन, उसकी जो पावर है वो भी x में ही दी है, तो उसमें हम क्या लगाएंगे, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। लगाते कैसे हैं वो समझेंगे। तो आप कुछ नहीं लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग लोगे, उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे। तो कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिया, हम यहाँ पे एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है आपके पास कि डिफरेंशिएट डिफरेंशिएट ए की पावर एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वेयर ए इज अ पॉजिटिव कांस्टेंट। ए क्या है, एक पॉजिटिव कांस्टेंट है। तो आपको क्या निकालना है, आपको सिंपली निकालना है कि डी वाई बाई डी एक्स निकालना है ए की पावर एक्स का। तो कहने का मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि लेट वाई इज इक्वल टू ए की पावर एक्स। आपको ये फंक्शन दिया गया, ठीक है। मैंने आपको बोला कि इस केस में आप क्या करोगे, क्योंकि हमको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो टेकिंग टेकिंग लॉग बोथ साइड, लॉग बोथ साइड। एक बात हमेशा ध्यान रखेंगे, जब हम लॉग की बात कर रहे हैं तो बेस ई है यहाँ पर, ठीक है। तो जब हम दोनों तरफ लॉग लेंगे तो ये हो जाएगा बेटा लॉग वाई इज इक्वल टू लॉग ए की पावर एक्स। तो अब हम क्या करेंगे, ध्यान से सुनो। लॉग वाई इज इक्वल टू, आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, लॉग ए की पावर एक्स लिख सकते हैं। और हम ये बात अच्छे से जानते हैं, लॉग की कुछ प्रॉपर्टी होती है। लॉग एम की पावर एन जो होता है वो होता है एन लॉग एम, ये लॉग की प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो उस प्रॉपर्टी को यहाँ पे यूज करते हुए हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, हम लिख सकते हैं कि लॉग वाई इज इक्वल टू एक्स लॉग ए, ये लिख सकते हैं। और उसके बाद अगर आप यहाँ पे एक चीज देखोगे तो आपके पास क्या आ गया, इसको लिख सकते हैं ऐसे। आप एक बात समझिए, अगर हमको इसका डिफरेंशिएशन करना होगा तो डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा वन अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ठीक है। अब इन दोनों में आप क्या लगा सकते हो, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि देखिए, अगर मैं आपसे एक बात कहता हूँ कि y इज इक्वल टू एक्स इंटू लॉग है, बेटा यहाँ पर a क्या था, एक कांस्टेंट था, है ना। तो अगर मुझे इसका डिफरेंशिएशन निकालना हो तो क्या हम ऐसा नहीं लिखेंगे कि कांस्टेंट वाली टर्म बाहर आ जाएगी, डिफरेंशिएशन x का 1 हो जाएगा। अरे जैसे मान लीजिए मैंने लिखा y इज इक्वल टू टू एक्स, तो 2 तो कांस्टेंट हुआ ना, तो log a तो कांस्टेंट होगा। आप एक ही जगह 10 बोलोगे तो log 10 की वैल्यू 1 हो जाएगी। एक ही जगह अगर 5 बोलोगे, क्योंकि पॉजिटिव कांस्टेंट है, एक क्या है, एक पॉजिटिव कांस्टेंट है। तो अगर आप एक ही जगह क्या बोलोगे, मान लीजिए आपने एक ही जगह 5 बोला, तो log 5 कांस्टेंट होगा, वो बाहर आएगा। तो x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 1। तो इसका डी वाई बाई डी एक्स जो होगा वो हो जाएगा 2, यही तो होगा। तो बिल्कुल उस तरीके से
इस वाले का डिफरेंशिएशन जो होगा वो कितना हो जाएगा जी, ध्यान से सुनेंगे। इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा बेटा, x का 1 हो जाएगा, log a कांस्टेंट है तो वो एज इट इज रहेगा। तो हमारा आंसर आ गया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये y इधर जाएगा तो हो जाएगा y log a, और अगर आप एक चीज को नोटिस करोगे y कितना था, y a की पावर x था, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y की जगह a की पावर x log a। ये इसका डिफरेंशिएशन आ गया बेटा dy बाई डी एक्स, आप इसको log a इस तरीके से लिख सकते हैं। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। बहुत देखिए बहुत इजी है ये, इसमें कुछ बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, मतलब सिंपल सी बात कि dy बाई डी एक्स आ गया ये। अब एक बच्चा बोलेगा सर यहाँ पे समझना है, यहाँ पे क्या लिखा भाई, log y का डिफरेंशिएशन, पहले log x का डिफरेंशिएशन 1/x, तो 1/y हो जाएगा log y का डिफरेंशिएशन, फिर y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू dy बाई डी एक्स। यहाँ पे ये कांस्टेंट था तो बाहर आ जाएगा, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखेंगे, तो इसका डिफरेंशिएशन कुछ इस तरीके से होगा, ये आपको मानना है। आप इस यहाँ पे लिख सकते हो कि लेट y इज इक्वल टू दिस, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से इन क्वेश्चन को करेंगे। तो मैंने क्या बोला कि किसी चीज की पावर अगर x है जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो, वहां पे log लगेगा, मतलब लोगैरिथमिक डिफरेंशिएशन। जैसे मान लीजिए कि मैं दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे लिखता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ टुडेज क्लास, इंपॉर्टेंट है और पेपर में आता भी बहुत है कि फाइंड dy बाई डी एक्स। आपको dy बाई डी एक्स निकालना है, किसके लिए, dy बाई डी एक्स किसके लिए, या आप उसको ऐसे लिख लीजिए कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि डिफरेंशिएट 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 x की पावर साइन x वेयर x ग्रेटर देन 0। किसके, ये बहुत जरूरी है कि किसके रिस्पेक्ट में करना है, विद रिस्पेक्ट टू x, ये बात ध्यान रखिएगा बेटा। डिफरेंशिएट इसको करना है किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो अब हमारे लिए y क्या होगा, आप लिखोगे लेट y इज इक्वल टू x की पावर साइन x। फिर देखो आप एक बात कि क्या ये वो फंक्शन नहीं है कि x की पावर कुछ है, x की पावर x के रिस्पेक्ट में। तो मैंने अभी बताया था आपको कि y इज इक्वल टू ux की पावर vx, अगर आपको ध्यान होगा अभी बताया थोड़ी देर पहले। तो यहाँ पर ये log लगेगा, लोगैरिथमिक डिफरेंशिएशन लगेगा। तो फिर हम वही स्टेटमेंट लिखेंगे बेटा कि टेकिंग, क्या लिखेंगे जी, हम लिखेंगे टेकिंग टेकिंग log बोथ साइड। हमने log बोथ साइड लिया। एक बात को ध्यान रखेंगे सब कि भाई log जो है वो बेस ई पे है, तो ये हो जाएगा dy बाई, अच्छा सॉरी, यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले log y इज इक्वल टू log x की पावर साइन x। वैसे तो अगर कोई आप पहले लिखना चाहो तो आप उसको ऐसे लिख सकते हो कि x की पावर साइन x, ठीक है। फिर आप उसको लिख सकते हो कि log y इज इक्वल टू log x की पावर साइन x। अब एक चीज को हमेशा इसमें ध्यान रखना कि जो ये चीज लिखी है यहाँ पे ना बेटा, log m की पावर n लगेगा, m की पावर n जो होता है वो होता है n log m। तो इस प्रॉपर्टी, लॉग की जो ये प्रॉपर्टी है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको यूज करेंगे यहाँ पर और आपको हमारा आंसर मिलेगा। कैसे मिलेगा देखिए, अब आप इसका डिफरेंशिएशन कीजिए, 1/y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू लॉग, इसका क्या लिखेंगे बेटा, पहले अगर आप इसको ब्रेक करना चाहो तो आप इसको इस तरीके से ब्रेक कर लीजिए कि आप इसको पहले मान लीजिए आपने लिखा log y, आप इसको log y लिख लीजिए, log y इज इक्वल टू साइन x log x, ठीक है। आपने लिखा log m की पावर n, n log m है x, तो ये मल्टीप्लाई में हो गया। अब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड, 1/y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, भाई ये क्या है, ये जो है बेटा ये है u डॉट v। तो फर्स्ट फंक्शन सेम, अगर मैं फर्स्ट फंक्शन इसको ले लूं, देखिए अगर मैं इसको फर्स्ट फंक्शन ले लूं और इसको सेकंड फंक्शन u डॉट v, तो फर्स्ट फंक्शन सेम जैसे कि साइन x, फर्स्ट फंक्शन सेम साइन x, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड मतलब log x का डिफरेंशिएशन 1/x प्लस सेकंड फंक्शन सेम, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन साइन x का डिफरेंशिएशन cos x। बेटा इसको चेन रूल कहते हैं, मैंने पहले के वाली क्लासेस में पढ़ा रखा है, जिसको इसके बारे में थोड़ा सा भी डाउट होगा आप प्रीवियस वीडियो जाके देख सकते हो, ठीक है बेटा। इज इक्वल टू आप इसको लिख सकते हो साइन x/x प्लस cos x इंटू log x। क्लियर है,
बिल्कुल क्लियर है। अब सुनिए एक बात, आप इसको क्या लिख सकते हो, आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो कि आपने यहाँ पे एलसीएम ले लिया, अगर आप इसका एलसीएम लोगे तो आप क्या लिखोगे, आप इसको लिख सकते हो कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो वाई की मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ, तो लिखोगे साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स। और डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, बेटा वाई जो था हमारे पास कितना था, एक्स, एक्स की पावर साइन एक्स, यही तो था, एक्स की पावर साइन एक्स, एक्स की पावर, वाई की जगह हम क्या लिखेंगे, एक्स की पावर साइन एक्स, आप ध्यान से देखिएगा, वाई की जगह एक्स की पावर साइन एक्स, ठीक है। फिर लिखेंगे अंदर कितना, ये तो है आपके पास साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस, ये आंसर आ चुका है। अब तो खैर हमको सिर्फ मैनिपुलेशंस करने हैं, हमारे पास आंसर आ चुका है। तो डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, एक बात समझो, ये जब x ऊपर जाएगा तो x के पावर -1 हो जाएगा, ध्यान से सुनना मेरी बात को, इन दोनों में देखना एक बात। चलो मैं इसको पहले मल्टीप्लाई कर देता हूँ, आप इसको लिखोगे, ये वाली टर्म दोनों से मल्टीप्लाई होगी तो ये हो जाएगा साइन एक्स, ये साइन एक्स है बेटा, ठीक है, पावर में इस तरीके से है ये, एक्स की पावर साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस एक्स की पावर साइन एक्स कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स। ये हमारा आंसर है, बट ये फाइनल आंसर नहीं है। फाइनल आंसर क्या आएगा देखिए, डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स, ध्यान से सुनेंगे, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये एक्चुअली क्या है ना, मैं आपको बताता हूँ, ये जो टर्म है ये है एक्स की पावर साइन एक्स इंटू, जब ये 1/x ऊपर जाएगा ना, सिर्फ एक्स कह रहा हूँ, जो ये वाला 1/x है, ये एक्स की पावर -1 होगा, बेस सेम है, पावर को ऐड करेंगे तो हो जाएगा साइन एक्स -1, ठीक है। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, एक्स की पावर साइन एक्स -1, बेटा ये बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, साइन एक्स प्लस ऑफ -1 इंटू साइन एक्स प्लस एक्स की पावर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हुआ, और आपको इसको इस तरीके से करना है। आई होप आपको लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन समझ में आया होगा। बेटा एनडीए के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और बहुत सारे क्वेश्चन वहां से आए हैं, जब हम एनडीए की सीरीज चलाएंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, ठीक है जी। तो अगर इसमें कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन पे लिख सकते हो, करना वही है, बहुत इजी है, जहाँ पे यू डॉट वी लगाया हमने, ठीक है जी। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि कहाँ पे लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन लगाना है, वो कंसेप्ट यूज करना है, ठीक है। अगर वो आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, जब कभी भी किसी कांस्टेंट की पावर अगर वेरिएबल है जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो, या फिर जैसे मान लीजिए वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो, या फिर एक्स, मान लीजिए अगर कोई आपसे पूछ ले कि डिफरेंशिएट एक्स विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो भाई वाई की पावर वाई होनी चाहिए, समझ रहे हो ना। जैसे इस सारे क्वेश्चन में क्या है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोला, तो एक्स की पावर साइन एक्स, या कांस्टेंट की पावर कुछ अगर वेरिएबल है, ये जो मैं आपको वेरिएबल के रिस्पेक्ट में कह रहा हूँ ना कि विद रिस्पेक्ट टू दिस और विद रिस्पेक्ट टू दिस, जो हम ये चेंजेस कर रहे हैं, बेटा जब ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम की हम बात करेंगे, जैसे कि एनडीए हुआ या आईआईटी जेई हुआ, वहां पर ना आपको इजी क्वेश्चन नहीं आएगा कि विद रिस्पेक्ट टू एक्स करो, ऐसा नहीं होगा, वहां पे आएगा विद रिस्पेक्ट टू, ऐसा बोल देगा फाइंड डिफरेंशिएशन ऑफ cos x विद रिस्पेक्ट टू sin x, तो यहाँ पे क्या करोगे फिर। तो ये चीजें आनी चाहिए आपको, इस वजह से मैं इसके बारे में डिस्कशन कर रहा हूँ इतना। जब हम सीरीज चलाएंगे अपनी, तब आप देखने को मिलेगा आपको ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आया होगा, जो भी डाउट होगा आप मुझसे पूछिएगा कमेंट सेक्शन पे। टिल देन बाय बाय। ओके टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।